हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स और उसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हमें दिया हुआ है रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो कि एज 1 to 2 ईयर के बच्चे हैं 5, 2 to 3 के 3, 7 to 10 के 9 एंड 15 to 17 के 4 स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। तो बेटा हिस्टोग्राम हमें पता है, हिस्टोग्राम में बहुत ही गहरा प्यार रहता है। इसका मतलब है कि जैसे बार ग्राफ है, बार ग्राफ में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है और हिस्टोग्राम में सब आराम से ज्वाइन होकर रहते हैं सारे बार्स। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये डाटा जो है हमारा कंटिन्यूअस तो है, ध्यान से देखिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17 कंटिन्यूअस डाटा है। बट इसकी जो विड्थ है ना, वो गैप जो है, गैप विड्थ सेम नहीं है। देखिए 1 और 2 में 1 का गैप है, 2 और 3 में 1 का गैप है, 3 और 5 में 2 का गैप आ गया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 2 का। तो इसके लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए ये फॉर्मूला है हमारा, मिनिमम विड्थ है हमारी, मिनिमम विड्थ है 1, तो यहां पर तो फिक्स आ जाएगा 1। फ्रीक्वेंसी ये रही, ये f है बेटा फ्रीक्वेंसी, 5/1 इंटू 1 5, फिर आ जाएगा 3/1 इंटू 1 3, देन 6 विड्थ कितना है 2 इंटू मिनिमम 1 तो 3, फिर 12/2 इंटू 1 6, देन 9/3 ये इसका है, ये इसका हो गया, देन 9/3 इंटू 1 3, देन 10/5 इंटू 1 2। ठीक बेटा, देन 4/2 इंटू 1 2। ये बन गई हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ये है हमारी विड्थ। एक्स एक्सिस में हम इसको शो करेंगे और वाई एक्सिस में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को, बाकी हमारा कोई भी डाटा नहीं आएगा। तो बनाते हैं बेटा हिस्टोग्राम। यहां पर हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं, इस तरह ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट 6 ही है। और यहां पर आ जाएगा 1 2 2 2 2 3 3 2 5, मतलब कि काउंटिंग लिखनी है, इस तरह नहीं ले सकते। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैं इसलिए इस तरह ले लिया ताकि गैप सेम रहे। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो मैंने यहां तक ले लिया है इसको, 1 का गैप दोनों तरफ है। यहां आ जाएगा नीचे एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, और यहां आ जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, अब यहां पर सबसे पहले 1 to 2 है हमारा 5, 1 2 2 5, विड्थ भी मैटर करेगी, लेंथ भी मैटर करेगी। ठीक है, हिस्टोग्राम में यहां पर ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट, उसके बाद 3 आ रहा है, 2 2 3, 2 2 3 3, फिर हमारे पास 3 2 5 आ रहा है 3, अगेन 3 2 5 3 ही है, ये 3 ये 3 ये 5, फिर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 2 7, 5 2 7 6, 6 पे चलेंगे, चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। ठीक है, फिर हमारा आ रहा है बेटा 7 to 10 3, 7 to 10 3, 3 बहुत आ रहा है ना, 3 बहुत बार आ गया। फिर हमारे पास मिल गया 10 to 15, 10 to 15 है बेटा 2,
10 to 15 2। तो देखिए यहाँ पर ना विड्थ भी चेंज हो रही, चौड़ाई भी चेंज हो गई, लंबाई भी चेंज हो गई। नेक्स्ट है हमारा लास्ट 15 टू 17, ये भी 2 है, ये बेचारा छोटा सा बन गया। तो ये था हमारा एक अलग क्वेश्चन, अलग टॉपिक, जिसमें आपने ये सीखा कि जब ये गैप सेम ना हो, जब आपके पास डाटा कंटिन्यूस हो बट ये गैप सेम नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन को करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो सेम एज बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की गई कि 1 to 4 लेटर्स में 6 सरनेम्स हैं, 4 to 6 30, देन 6 to 8 44, और हमने अब यहाँ फाइंड करना है इसका हिस्टोग्राम, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्लास कौन से क्लास इंटरवल में मैक्सिमम सरनेम लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखते हैं इसकी विड्थ। वैसे तो ये कंटिन्यूस है, बट यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। तो विड्थ आ जाएगी, विड्थ सबसे पहले आएगी 3, देन 2, देन अगेन 2, देन 4, देन 8। इनको माइनस करना है, फिर आपका विड्थ आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। लेंथ आ जाएगी, लेंथ का फॉर्मूला होता है f अपॉन विड्थ इंटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज यहां पर कितना है, 2 है, 2 है मिनिमम क्लास साइज। तो f 6 अपॉन विड्थ 3 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। 30 अपॉन 2 इंटू 2 30 हो गया। 44 अपॉन 2 इंटू 2 44 हो गया। 16 अपॉन 4 इंटू 2, यहां पर हमारे पास ये हो गया 8। तो 8 अपॉन यहां आ जाएगा 4 अपॉन 8 ना, 4 अपॉन 8 इंटू 2, ये बन गया 8/8 1। तो ये बन गई हमारी लेंथ। ठीक है, लेंथ बन गई बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर है कि 6 to 8 क्लास इंटरवल है। 6 to 8 इसका आंसर होगा 6 to 8 क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाए। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ली हमने, तो नंबर ऑफ लेटर यहां रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक है ना हमारा। तो यहां आ जाएगा नंबर ऑफ लेटर्स, और दूसरी तरफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शो करनी है। मिनिमम नंबर 1 है, तो 0 2 1 5 10 20 30, सॉरी बेटा यहाँ पर 5 5 का गैप ले रहे हैं, तो 0 5 10 15 20 25, देन वी हैव 30 35 30 35। तो बेटर रहेगा स्पेस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको चेंज कर दूं, स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। इतना स्पेस यहाँ नहीं है मेरे पास, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ 10 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब चलते हैं 1 to 4 नंबर ऑफ लेटर्स डायग्राम में डालते हैं। 1 to 4 वैल्यू है 4, तो 4 पे बेटा यहां पर लगभग आ जाएगा 1 4। उसके बाद है 30, 4 to 6 30 तक जाएंगे, ये आ गया हमारा 30। देन वी हैव 6 to 8 44 44, 6 to 8 44 आ गया। फिर है हमारे पास 8 to 12 8, 8 to 12 8 है, 8 to 12 8 हो गया। ठीक,
देन वी हैव 12 to 21, तो 1 छोटू सा आएगा बेटा, छोटू सा, बिल्कुल छोटा, यहाँ पर फिर भी मैंने ज्यादा ले लिया है। 0 to 10, 12 to 20 आएगा, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 44 हो गया, ये 30 एंड दिस इज 4। इस तरह लिखने से ना एक थोड़ा जो एग्जामिनर रहेगा, जो आपकी शीट चेक करेगा ना, उसको भी आसानी रहेगी, हाँ भाई ये 4 है, सही कह रहा है, 30 है, 44 है, 8 है, 1 है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 और ये था क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।